भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मियों की छुट्टी में आयोजित होने वाले निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सृजना निखार शिविर को लेकर किया गया प्रेस वार्ता। शनिवार को आयोजित इस प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए प्रदेश सह मंत्री पूजा कश्यप ने कहा कि एक समय था जब छात्राएं घर से निकलने को झिझकती थी और फैलती शिक्षा व्यवस्था और विगत वर्षों से सफल आयोजन और जागरूकता के परिणाम के स्वरूप इस वर्ष विभिन्न विधाओं में कुल रिकॉर्ड 450 छात्राएं शिविर का हिस्सा बनेगी। छात्राओं का समाज में बढ़ रही भागीदारी और आत्मनिर्भर बन स्वयं को, परिवार को और अपने समाज को निखारने हेतु कुशलता हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। व्यवस्था प्रभारी दीपशिखा ने कहा कि प्रातः 5 बजे से लेकर दोपहर के 11:30 बजे तक के सभी वर्ग संचालित किए जाएंगे, जिसमें अपने अपने विषय के अनुभवी एवं महारत हासिल प्रशिक्षक आए हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देंगे। प्रेस वार्ता का आयोजन दरभंगा कार्यालय मिश्र टोला में सृजना निखार शिविर को लेकर आयोजित किए हैं। जैसा कि रहा है हमेशा से विद्यार्थी परिषद का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग छात्रों के लिए, वो चाहे इंजीनियरिंग के छात्र हो, मेडिकल के छात्र हो या कृषि के छात्र हो, विभिन्न आयाम चलते हैं उनका। तो उसी को देखते हुए मतलब शिक्षा क्षेत्र से भी वो रचनात्मक क्षेत्र में गर्मी छुट्टी में विगत 15 वर्षों से 16 वर्षों से यहाँ दरभंगा इकाई के द्वारा छात्राओं के लिए सृजना निखार शिविर का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष चलते आया। पिछले 2 वर्षों से कोविड की वजह से वो शिविर का आयोजन नहीं हो पाया। इस बार हम लोग सृजना निखार शिविर का आयोजन MRM महाविद्यालय में कर रहे हैं जून माह में। अभी तक तो 450 प्लस प्रतिभागी शामिल हुए हैं और उसमें 15-16 कोर्स सिखाए जाएंगे। क्या क्या होगा? जिसमें मेहंदी, ब्यूटिशियन, इंग्लिश स्पोकन, कंप्यूटर, मशरूम उत्पादन का और भी बहुत सारे विभिन्न कोर्स सिखाए जाएंगे। कितने दिनों का होगा? ये पूरे जून गर्मी छुट्टी में MRM कॉलेज में होगी। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, जो कि विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है कि हम छात्राओं को और भी क्षेत्र में उनको आत्मनिर्भर बनाए, छात्राएं आत्मनिर्भर बन के विभिन्न क्षेत्र में वो आगे बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग सृजना निखार शिविर का आयोजन करते हैं। नाम बताइए। पूजा कश्यप, प्रदेश सह मंत्री अभावी बिहार। शिविर का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है MRM कॉलेज पे, जो कि मतलब जैसा कि हम लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर बना रहा है, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा हम लोग को ये सब। और ये जनरली है कि गर्मी छुट्टी में किया जा रहा है, तो जनरली सारे बच्चे जो रहेंगे छुट्टी में रहेंगे, वो उससे हम लोग का और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये है कि सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक के 11:30 बजे तक के टाइम पे होगा। कब से प्रारंभ होगा? सुबह 7 जून से प्रारंभ होगा, 30 तारीख तक 1 मंथ का प्रोग्राम है। उद्घाटन कब है? उद्घाटन 7 जून को है। कितने बजे? 7 जून को 11 बजे, 10 से 11 बजे से है। क्या नाम हुआ? दीपशिखा। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा के सदर थाना में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में सदर अनुमंडल के विभिन्न थाना के थानाध्यक्षों के साथ की गई बैठक। शनिवार को आयोजित इस बैठक में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अलावा ASP एवं विभिन्न थाना के थानाध्यक्षों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी पर चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक में आए सभी थानाध्यक्षों को कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि इस मासिक अपराध गोष्ठी की बैठक की जा रही है, साथ ही कई बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। वहीं सभी थाना अध्यक्षों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि थाना में जो भी कांड दर्ज किए गए हैं उसका नियमतः जांच करे और उसका प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजे। इसके अलावा कई बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कई दिशा निर्देश अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने दी है। सदर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी के लिए बैठक की गई थी। इसमें जो प्रतिवेदित कांड हुआ इसका विस्तृत रूप से समीक्षा की गई और आगे दिशा निर्देश दिया गया है और बत्तापूर्ण अनुसंधान करने के लिए।
मरवाड़ी महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के द्वारा संस्कृति, साहित्य और पर्यावरण विषय पर किया गया राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन। शनिवार को मरवाड़ी महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर संस्कृति, साहित्य और पर्यावरण विषय पर गूगल मीट के द्वारा ऑनलाइन एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इग्नू दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण की अध्यक्षता में आयोजित वेबिनार में जेएनयू नई दिल्ली के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के प्रोफेसर वाई.एस. आलोन मुख्य अतिथि, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली के हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर मुकेश मिरोठा मुख्य वक्ता, सीएम कॉलेज संस्कृत विभागाध्यक्ष इग्नू समन्वयक डॉक्टर आर.एन. चौरसिया विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। तो वहीं इस वेबिनार में अपने उद्बोधन में डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने कहा कि प्रकृति को माता की तरह और स्वयं को पुत्रवत भाव रखते हुए हम प्रकृति को बचा सकते हैं। साहित्य हमें न केवल सत्य की अनुभूति कराता है बल्कि हमें संस्कारित एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने में भी सक्षम है। उन्होंने विषय को व्यापक और महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह धरती जीने लायक रखने तथा आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना अति आवश्यक है। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार इस वेबिनार में रखे। मरवाड़ी महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के तत्वावधान में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। संस्कृति, समाज और पर्यावरण विषयक इस कार्यक्रम में 80 से अधिक देश के विभिन्न भागों से शिक्षक, विद्वान एवं प्रतिभागियों ने भाग लिया। विदेश से भी एक प्रतिनिधि जुड़े थे। आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता डॉक्टर शंभू शरण सिंह, इग्नू के वरीय क्षेत्रीय निदेशक ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर वाई.एस. आलोने ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली के हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर मुकेश मिरोठा, विशिष्ट अतिथि के रूप में सीएम कॉलेज से संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.एन. चौरसिया। स्वागत किया जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने। अतिथियों का परिचय एवं विषय प्रवेश मरवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन एवं तकनीकी संयोजन मरवाड़ी कॉलेज के समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता कुमारी ने किया, जबकि अवधेश प्रसाद यादव एनएसएस पदाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापन एवं संयोजक का दायित्व निभाया। विनोद बैठा एनएसएस पदाधिकारी मिथिला विश्वविद्यालय एवं अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष ने रिपोर्टिंग कार्य किया। यह कार्यक्रम मैं समझता हूँ बहुत ही इसका विषय व्यापक एवं महत्वपूर्ण था और इसके माध्यम से विशेषकर युवाओं को समाज, संस्कृति और पर्यावरण की जागरूकता प्रदान की गई। इनके माध्यम से समाज में इसके प्रति एक सकारात्मक माहौल बनेगा, जिससे समाज की अनेकानेक समस्याओं का समाधान होगा। काफ़ी संख्याओं में प्रतिभागियों के भाग लेना और लोगों के अच्छे वक्तव्य से काफ़ी लाभ हुआ है। मैं इस सेमिनार के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूं और इस ग्रीष्मावकाश काल में इस तरह के आयोजनों से छात्र शिक्षकों के बीच संबंध बना रहेगा और उन्हें काफ़ी लाभ भी इसका मिलेगा। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेईई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर आयुर्वेद महाविद्यालय में रामेश्वरी वनौषधि वाटिका का हुआ शुभारंभ, साथ ही पौधों का किया गया वितरण। शनिवार को राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर आमजनों के बीच में पर्यावरण के प्रति जागरूक हेतु प्रभात फेरी निकाली गई। इस प्रभात फेरी में बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा भी भाग लिए। उन्होंने इस कार्यक्रम में आमजनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक पैदा एवं उसके संरक्षण के लिए वृक्षों का वितरण भी किया। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि प्रति माह के पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन की खुराक बच्चे को पिलाई जा रही है। 4 जून को पुष्य नक्षत्र के दिन बच्चों को मंत्री जीवेश मिश्रा के हाथों से स्वर्ण प्राशन की खुराक पिलाई गई एवं उन सभी बच्चों को औषधीय एवं फलदार वृक्षों का वितरण भी किया गया। इस वृक्ष को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रोपण किया जाएगा।
महाविद्यालय के मुख्य कैंपस मोहनपुर एवं कामेश्वर नगर आयुर्वेद अस्पताल में कुल 175 बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक पिलाई गई। आमजनों के बीच में कुल 600 वृक्षों का वितरण किया गया। सब जो है हम लोगों का पुष्य नक्षत्र है। हर महीने पुष्य नक्षत्र के दिन हम लोग जो है स्वर्ण प्राशन बच्चों को जो है 6 महीना से लेकर के 12 साल के बच्चों को कराते हैं। आज विशेष महत्व यह है कि कल पर्यावरण दिवस है 5 जून को जो है, तो हम लोगों ने इस बार सभी बच्चों को, जिसको हम लोग खुराक करीब 300 बच्चों को पिलाते हैं, उन 300 बच्चों को हम लोग पेड़ दे रहे हैं और उनके अभिभावकों को भी कि वो पेड़ और फलदार वृक्ष दे रहे हैं कि कम से कम उनके ये में जो है उनके यादगार में उनके लिए जो है वो पेड़ लगाया जाए। और उसको 5 तारीख को सब लोगों से हम लोगों ने निवेदन किया है कि 5 तारीख को अपने घरों में, बागीचों में, अपने आंगन में लगा करके उसका एक वीडियो क्लिप हमारे यहाँ भेजें, ताकि हम लोग भी उसको जो है अपने जो है सुरक्षित रख सकें रिकॉर्ड, और उसका फॉलोअप भी कर सकें कि साल 2 साल के बाद कितने लोग लगाए नहीं लगाए। तो यही है, फलदार वृक्षों में हम लोग आम का जो है, कटहल का, जामुन का, अमरूद का जो है मुख्य रूप से ये वृक्ष जो है ये वन पर्यावरण विभाग से जो है हम लोगों को 500 वृक्ष मिला था। 500 वृक्ष आज बांटने का लक्ष्य हम लोगों ने दोनों कैंपस में यहाँ भी चल रहा है और सारा मोहनपुर के कैंपस में भी आपको जितने लोगों को दवा पिला रहे हैं उन सब लोगों को एक पेड़ दे रहे हैं कि लोग एक पर्यावरण के प्रति, आप जानते हैं कि पेड़ जो है पर्यावरण का जो है एक अंग है, जो है आयुर्वेद का एक अंग है जो है, और जीवन का भी एक अंग है, स्वास्थ्य का भी अंग है। तो इसलिए जो है पौधों का बहुत महत्व है और पौधों का बच्चों को महत्व अगर हम समझाएं तो हम समझते हैं कि आने वाला भविष्य हम लोगों का उज्जवल होगा जो है, कि हम सभी लोग स्वस्थ रह पाएंगे जो है, और जीवन भी उनकी बेहतर ढंग से चलेगी, इकोनॉमी भी उससे जो है कुछ लाभ भी लोगों को होगा जो है, तो धन का भी उससे जो है आपको आमद होगा। ये जीवेश मिश्रा यहाँ जाले के जो विधायक होते हुए माननीय मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है फीता काट करके इसका उद्घाटन किया गया जो है। आज अभी तक करीब आपको 200 बच्चों को हम लोग पिला चुके हैं जो है, लेकिन हम लोगों का 2-2:30 बजे तक कार्यक्रम है, तो हम समझते हैं कि 300 से ऊपर बच्चे जो है आपको जो है बच्चों को हम लोग दवा पिलाएंगे। अपना पर्चा प्रिंसिपल यहाँ जो है वैद्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद जो है। दरभंगा के नगर थाना पे भूमि विवाद संबंधी लगाए गए शिविर में नहीं पहुंचे कोई व्यक्ति, बैठे बैठे वापस हो गए अंचल से आए कर्मी। प्रत्येक शनिवार की तरह इस शनिवार को भी नगर थाना पर भूमि विवाद से संबंधित वादों को निपटारे के लिए शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन इस शिविर में शनिवार को कोई भी पक्ष नहीं पहुंचा, जिस वजह से सदर अंचल से आए कर्मी को बैठे बैठे वापस होना पड़ा। वहीं सदर अंचल के कर्मी ने कहा कि हम तो भूमि विवाद से संबंधित निपटारों के लिए आए थे, लेकिन यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आए, जबकि आज के दिन 2 मामलों का निपटारा करना था, लेकिन दोनों मामलों में कोई भी व्यक्ति किसी पक्ष से मौजूद नहीं हुए, जिस वजह से आज भूमि विवाद का निपटारा नहीं किया जा सका। ये भूमि विवाद संबंधी प्रत्येक शनिवार को बैठक होती है, या कैंप किया जाता है। जो पक्षों 2 पक्षों के बीच में जो विवाद रहता है उसमें एक समाधान कराने की प्रयास रहता है, और उसी संदर्भ में आए। अब तो कोई परिवार उपस्थित नहीं हो सके। आज कितने मामले को निपटाना था? 2 मामले को निपटाना था, लेकिन दोनों में से कोई आए नहीं। एक के यहाँ शायद श्राद्ध है, इसलिए वो पक्ष नहीं आया, दूसरा पक्ष में कोई आए ही नहीं, एक दूसरे में हट हुई नहीं। ऐसे में क्या लग रहा है कि जो लोग अब विवाद कर लेते हैं, निपटारे में इंटरेस्ट नहीं जगाते? हाँ, ये चीज़ है कि स्थानीय स्थल पर तो विवाद कर लेते हैं, लेकिन थाना में जो बाद में फिर अपने कागजी संबंध में जो कमी रहती है उनको, तो इसलिए वो मुख्य रूप से भागते रहते हैं, जल्दी आना नहीं चाहते हैं फिर। और बहुत सारे मुद्दा ऐसे होते हैं जो बेसलेस होते हैं। ये देखा है कई बार सुनवाई में देखते हैं तो कोई उसका आधार नहीं होता है। उस लड़ाई का एक मौखिक है, एक व्यक्तिगत तनाव है, उसको लेकर के भी लोग चले आते हैं। तो ज़मीन का मुख्य मुद्दा हो उसको सुलझाने का प्रयास रहता है। दोनों पक्षों के पेपर के आधार पर हम लोग प्रयास करते हैं। तो आज तो कुछ हुआ नहीं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम भरत कुमार। स्वयं सेवकों के वार्षिक शिविर में स्वच्छता अभियान के साथ योगाभ्यास सप्ताह का हुआ प्रारंभ। MLSM महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आयोजित 7 दिनों के वार्षिक शिविर का आज दूसरा दिन था। स्वयं सेवकों के द्वारा शनिवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय और पंचायत भवन के प्रांगण की साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान
प्रारंभ किया गया। स्वयंसेवकों की दूसरी टोली द्वारा विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया गया। वहीं कार्यक्रम में सर्वप्रथम छात्र छात्राओं द्वारा सुबह 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे का योगाभ्यास किया गया। तत्पश्चात स्वयंसेवकों के द्वारा पौधारोपण एवं साफ सफाई कार्यक्रम आयोजित की गई। बता दें कि शिविर में 70 सेवकों के अलावा स्वैच्छिक स्तर पर भी ग्रामीण स्वयंसेवक वार्षिक शिविर में भाग लेकर कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बता दें कि 3 जून से महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 और 2 का वार्षिक शिविर आज़ादी के अमृत महोत्सव न्यू इंडिया @75 कार्यक्रम के तहत सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत में चलाया जा रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर कविश्वर ठाकुर के निधन पर किया गया शोक सभा का आयोजन। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त लोकप्रिय शिक्षक डॉक्टर कविश्वर ठाकुर के निधन पर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी विभाग के शिक्षकों, कर्मियों, शोधार्थियों एवं छात्र छात्राओं ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करने हेतु प्रार्थना की गई। शोक सभा के पूर्व हिंदी विभाग के शिक्षकों एवं शोधार्थियों ने डॉक्टर कविश्वर ठाकुर के प्रति अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने कहा कि डॉक्टर कविश्वर ठाकुर विद्वान शिक्षक एवं साहित्यकार थे। उनका इस दुनिया से जाना विश्वविद्यालय के लिए अपूरणीय क्षति है। स्वर्गीय कविश्वर ठाकुर ने 1996 से 1999 तक विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में अध्यापन किया था। डॉक्टर कविश्वर ठाकुर सहज, शालीन और सम एवं प्रभावी व्यक्ति के धनी थे। संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कर्मचारियों की चल रही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन वार्ता के बाद हुआ समाप्त। संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कर्मचारी संघ एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच वार्ता हो गई। बता दें कि पिछले 8 दिनों से अधिक समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी एक ही सूत्री मांग थी, कुलसचिव हटाओ, विश्वविद्यालय बचाओ। लेकिन देर शाम विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ हुई वार्ता के बाद धरना प्रदर्शन वापस लिया गया। वहीं कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि आप लोगों के साथ जो दंडात्मक कार्रवाई की गई है वह वापस ले ली जाएगी, साथ ही कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी एवं आपका सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। तो वहीं कर्मचारी संघ के सचिव सुनील कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने कार्रवाई नहीं करने की बात कही है, साथ ही किसी प्रकार का कोई आर्थिक दंड भी नहीं किया जाएगा। वहीं उच्च स्तरीय समिति का जो निर्णय होगा वह सभी पर लागू होगा। तो वहीं इस वार्ता के बाद सभी कर्मचारियों में खुशी का माहौल छा गया और कुलपति को माला पहनाकर स्वागत किया। हम सबसे पहले बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना और स्थानीय कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की तरफ से विश्वविद्यालय प्रशासन सहित माननीय कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। सबसे ज़्यादा मैं मीडिया कर्मी को आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ साथ मेरे आंदोलन में सहयोग देने वाले ट्रेड यूनियन के महामंत्री श्री फूल कुमार झा जी, नंदन सिंह, राजा राम जी का मैं बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देता हूं। और उससे भी ज़्यादा मिथिला कला मंच से आए छात्राओं जो हमारे धरना अटल पर आकर अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे मनोबल बढ़ाया, मैं उस छात्रा को हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ उसकी उज्जवल कामना का भी कामना करता हूं। और हमारे माननीय कुलपति महोदय छात्र हित में जो लिए गए निर्णय, विश्वविद्यालय हित में लिए गए निर्णय के लिए मैं समस्त कर्मचारियों उनको आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर रविंद्र कुमार मिश्र, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना संगठन मंत्री। वार्ता के क्रम में ये लोग सब तरह से पहले से भी तैयार ही थे वार्ता तोड़ने पर, परंतु इनके मन में एक भय था कि हम पर फिर कोई ऐसा कार्रवाई हो अनिश्चित तो नहीं हो। यदि ऐसा आश्वासन दे देते हैं तो हम वार्ता तोड़ लेंगे। जब ऐसा समझौता सहमति बनी, आज हमने दिया आश्वासन इस प्रकार का नहीं होगा और इसी के आधार पर समझौता हो गया। ये लोग वार्ता तोड़ने पर राजी हो गए। आज से मान लीजिए समाप्त हो गया।
ये इन लोगों का मन में था कि हम पर गलत एक्शन लिया जाए, हम जो यही काम नहीं उसके लिए दंडित किया जाए, हमें तर्जना दी जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो कहा जो ऐसी तर्जना होगी तो उसका अनुशासन किया जाएगा, उसका मैं नहीं रखें। विश्वविद्यालय का काम सब ठप था, अब ये टूट गया, सभी काम चलेंगे, परीक्षा बाधित है सब संचित लटकी हुई है, संचिकाएँ सब दूर किया जाएगा इसको।